अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त। लौकी गोश्त हम कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे हमने लिए है एक पाव से कम थोड़ी सी हमने प्याज ली है, मतलब 3 हमने साइज़ की प्याज ली है, बड़े साइज़ की। प्याज को हमने जो है ऑयल में डाल दिया है। ऑयल जो हमने लिया था वो 1 कप लिया था। 1 कप ऑयल में हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया। जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हुई, फिर हमने यहाँ पे 1 किलो गोश्त डाल दिया। तो 1 किलो गोश्त का जो है हम बना रहे हैं लौकी गोश्त, और बगैर हड्डी का ये गोश्त है, बहुत ही ज़बरदस्त था। और 3 चमचा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी हमने शामिल कर दिया है। तो गोश्त को इसके साथ अच्छे से हमने इसको भुनाई करना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हमने इसको भून लिया, अच्छे से पका लिया। गोश्त का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, और बहुत ही मज़ेदार सा ये लौकी गोश्त बन के तैयार होगा। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो जितना हो सके आप अपने खानों में जो है ना मसाले कम से कम डालें, और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा खाना बनता है कम मसालों में भी। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून हमने डाली है यहाँ पर हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ डाली है रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हमने डाला है नमक। तो नमक हमने यहाँ डाल के, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल के मैंने इसके अच्छे से भून लेना है 1 मिनट तक। इसको अच्छे से मसालों में मिक्स हो गया है गोश्त हमारा। और यहाँ पे अब हम पानी ऐड करेंगे 2 गिलास पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि गोश्त जो है थोड़ा गलने में जो टाइम लगता है, आपको पता है। तो आपका गोश्त जो है कितना टाइम लगता है, मतलब 1 गिलास पानी में हो जाता है तो सही है। अगर 2 गिलास में होता है तो आप 2 गिलास डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 गिलास पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर कर 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स तक ये पकेगा हल्की आंच पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अच्छे से जो है इसमें उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद इसको हम फिर चलाएँगे, चलाने के बाद फिर हम कवर कर देंगे इसको, और कवर करने के बाद फिर इसको जब कि भुनाई पे ना आ जाए फिर हम इसको देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं 2 अदद, और थोड़ी रेड चिल्ली वो ले ली, सॉरी हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें हमने ली छोटी वाली, और धनिया लिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी सारा ड्राई हो चुका है। गोश्त हम जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भुनाई होगा गोश्त। और माशाल्लाह देखें आप, कम मसालों से भी बहुत ही अच्छा सा गोश्त बन के तैयार हो रहा है। तो जितना हो सके मसाले कम से कम यूज़ करें, वो कम मसालों में भी बहुत अच्छा सा खाना बन के तैयार हो जाता है। तो ये 2 टमाटर हमने बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं। इसको हम करेंगे अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसको अच्छे से हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है टमाटरों को। और जो नहीं हो उसको चमचे से मार के थोड़ा सा इसको तोड़ना है ताकि इसको घुल जाएँ टमाटर। जब तक टमाटर घुलेंगे फिर इसमें हमने आधा किलो लौकी ले रखी है, उसको हमने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके उसको भी हमने रख दिया है, और फिर हम लौकी डाल के भी भुनाई करेंगे। तो अब मैं आपको बता रही थी कि मसाले कम से कम यूज़ करें, आपका खाना बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मसाले डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो आपके खाने की रेड भी लग सकती है। जायका तो आएगा पर वो जायका नहीं आएगा जो आप कम स्पाइसेस से आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये लौकी गोश्त बनता है, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। कुछ ज़्यादा इसमें हलबेल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 3 मसाले इसमें डाले हैं, वो अमूमन हर घर में डलते हैं, हर खाने में यूज़ होते हैं, हल्दी, मिर्ची और नमक। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। वो बहुत से लोग इसमें जो है ना पिसा हुआ धनिया भी ऐड करते हैं, तो मैंने ऐड नहीं किया पिसा हुआ धनिया। तो अगर आपको पास है, आपको जो है पसंद है तो आप डाल सकते हैं। पास तो मेरे भी था लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि पिसे हुए धनिया से थोड़ी सा सालन जो है आपका क्लोंज पे आना शुरू हो जाता है। तो मैं किसी खाने में यूज़ करती हूँ, किसी में नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप कर लें, और ना रहने दें। तो यहाँ पे मैंने लौकी डाल दी। लौकी जो है बिल्कुल एक ही शेप में हमने काटनी है। आपको जो शेप पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लौकी डाल के इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि अभी हमने जो भुनाई कर लेंगे उसके बाद फिर हमने भुनाई नहीं करनी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि सारे मसाले लौकी के अंदर बैठ जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से मसाले जो है लौकी के अंदर जब्ज़ हो रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो रहा है। तो मसाले मैंने इसलिए इसमें और भी कम रखे ताकि जो मरीज़ हो ना आपके घर में, जो कम मिर्चा खाता हो, जिसको मिर्चों से एलर्जी हो, तो वो भी खाना खा सकता है। इसके अंदर जो है इतने मैंने रेड चिल्ली पाउडर इतना नहीं डाला। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ जो है आपका कलर का काम करती है, उसमें कोई टेस्ट, कोई वो नहीं होता इसके अंदर, मतलब जायका नहीं होता, मतलब उसमें मिर्चें नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ततैया मिर्चें डाल दी हैं। ततैया मिर्चें डाल के इसको भुनाई कर लेंगे, क्योंकि मिर्चा अगर मैं पहले भुनाई पर शुरू भुनाई में डाल देती तो ये मिर्चें घुल जाती। तो मैंने इसलिए भुनाई करने के बाद मिर्चें डाली हैं। अब यहाँ मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि पानी जो है हमने इसमें इतना लेना है कि ये लौकी भी इसके अंदर गल जाए और शोरबा भी उसी पानी में हो जाए। बस फिर हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो 2 गिलास यहाँ पानी में ऐड करूँगी। तो 1 गिलास मैंने डाल दिया है, दूसरा गिलास मैं डाल रही हूँ। तो इसी में लौकी भी हमारी गल जाएगी और शोरबा भी वही रहेगा हमारा।
तो फिर हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अब मैं कर दूँगी 10 मिनट के लिए कवर। तो 10 मिनट के लिए पहले मैंने 5 मिनट के लिए कवर करा है। 5 मिनट बाद मैं चेक करूँगी कि अच्छे से उबाल आ चुका है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब 5 से 6 मिनट तक मैं इसको और रखूँगी पकने के लिए। अभी लौकी का भी कलर चेंज नहीं हुआ है, पानी भी अभी है अच्छा खासा, तो इसको रख दिया है। अब मैंने 6 से 7 मिनट बाद चेक किया तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं रोगन सारा ऊपर आ चुका है और सारा जो है देखें लौकी का कलर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब लौकी हमारी गल चुकी है। और शोरबा बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं शोरबा ना पतला करूँगी ना गाढ़ा रखूँगी। तो यहाँ मैंने बारीक जो ना हरा धनिया काट के रखा हुआ था, वो बारीक हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए धनिए का। और बहुत ही मज़ेदार सा देखें ये बन के तैयार हुआ है लौकी गोश्त, और खाने वाले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, इससे ही बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें, आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल के देखें आप कितने कम मसालों से कितना अच्छा लौकी गोश्त बन के तैयार हुआ है। तो ये लौकी गोश्त हमारा डन है, बिल्कुल रेडी है। 2 मिनट बाद हमने इसको कर दिया है सर्व, और यहाँ पे देखते हैं डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये लौकी गोश्त बन के तैयार हो गया। आप चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ या बॉइल्ड चावल के साथ खाएँ, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही जायका है इसके अंदर। और ज़रूर खाया करें। लौकी जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो ये आप खाया करें। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती है। तो मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।